आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की आत्मकथा में आज के अध्याय का शीर्षक भारत की वापसी का शेष भाग। अल्मोड़ा 13 जुलाई 1897। जलती धूप में चढ़ती सांसों के साथ घोड़े पर दौड़ने की वजह से आज मेरी तबीयत जरा बिगड़ी हुई है। शशि बाबू की दवा मैंने लगभग 2 हफ्ते खाई। खास कोई ज़्यादा फायदा नहीं दिखता। लीवर का दर्द तो चला गया है और बहुत अधिक कसरत करने की वजह से मेरे हाथ पांव पेशी बहुल हो गए हैं, लेकिन पेट बेतरह फूल गया है। उठते बैठते हांफनी होती है और मुमकिन है कि दूध का सेवन इसका कारण है। शशि से पूछा कि दूध छोड़ा जा सकता है या नहीं। पहले भी मुझे 2 बार सनस्ट्रोक हो चुका है। तभी से जब भी मुझे धूप लगती है मेरी आंखें लाल हो उठती हैं। 2-3 दिनों तक तबीयत बिगड़ी रहती है। देवलधार, अल्मोड़ा, 13 जुलाई 1897। अब मठ को क्या नाम दिया जाए, यह तुम ही लोग तय करो। रुपया 7 हफ्ते के अंदर पहुंच जाएगा। जमीन की कोई खोज खबर नहीं मिली। इस संदर्भ में काशीपुर के केस्ट गोपाल का बागीचा ले लें तो क्या बेहतर नहीं होगा? बाद में कभी बड़ा काम किया जाएगा। अगर तुम सहमत हो तो इस बारे में किसी से भी मठ के अंदर या बाहर कुछ न कहकर चुपके चुपके खोज खबर लो। बात अधिक कानों तक पहुंच जाए तो काम खराब हो जाता है। अगर जमीन की कीमत 15-16 हजार के दरमियान हो तो फौरन खरीद लो। अगर कीमत कुछ ज्यादा हो तो बयाना दे देना और 7 हफ्ते इंतजार करना। मेरी राय में फिलहाल वही खरीद लेना बेहतर है। बाकी काम धीरे धीरे होगा। उस बागान के साथ हम सबकी यादें जुड़ी हुई हैं। सच पूछो तो यही हमारा पहला मठ है। अति गोपन में फलानुमयः प्रारंभः संस्कारा प्राक्तन्यः इव। हालांकि काशीपुर स्थित बागान की जमीन की कीमत काफी बढ़ गई है और इधर आर्थिक स्थिति भी वैसी नहीं रही। अब जो भी करना हो जल्दी कर डालो। गयम गच्छ करते करते जितने भी काम होते हैं बिगड़ जाते हैं। जमीन तो लेनी ही है। आज न सही तो कल, और गंगा तीर पर चाहे जितना भी बड़ा मठ हो, किसी और व्यक्ति के जरिए बातचीत शुरू की जाए तो बेहतर होगा। मेरी खरीदने की भनक मिल जाए तो लोग ऊंचे दाम हाकेंगे। चुपचाप काम करते चलो। ठाकुर साए हैं, डर किस बात का। अल्मोड़ा 25 जुलाई 1897। प्रिय मैरी, आजकल काफ़ी व्यायाम कर रहा हूँ और घुड़सवारी कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टरों की व्यवस्था मुताबिक मुझे काफ़ी मात्रा में मलाई निकाले हुए दूध का सेवन करना पड़ा और इसी के फलस्वरूप मैं पीछे की तुलना में सामने की तरफ अधिक आगे बढ़ रहा हूँ। हालांकि मैं लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुरंत इतनी प्रगति नहीं चाहता, इसलिए मैंने दूध का सेवन बंद कर दिया है। अरे हाँ, बातों बातों में मैं यह भी बताता चलूं कि मेरे बाल पकने लगे हैं। इतनी जल्दी जो बूढ़ा होने लगा हूँ, इससे मैं खुश हूँ। सुनहरे के बीच यानी काले केशों के बीच में रुपहले केश काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। धर्म प्रचारकों का कम उम्र होना अच्छा नहीं होता। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मेरी राय में यही सही है। जीवन भर मेरी यही राय रही। किसी वृद्ध के प्रति इंसान अधिक आस्था रखता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा श्रद्धा जागती है। हालांकि इस दुनिया में बूढ़े बदमाश ही सर्वाधिक खतरनाक होते हैं। तुम ही बताओ, क्या ऐसा नहीं है? इस दुनिया के विचार का एक निजी नियम होता है और हाय वह सत्य से किस हद तक स्वतंत्र होता है। वेदांत और योग की मदद से तुम उपकृत हुई हो और यह जानकर मुझे बेहद खुशी हुई है। दुर्भाग्यवश कभी कभी मुझे अपनी दशा सर्कस के मस्खरे जैसी लगती, जो सिर्फ दूसरों को हंसाता है लेकिन उसकी अपनी हालत बेहद करुणा होती है। हमारे जीवन की त्रुटि यही है, हम सब वर्तमान द्वारा नियंत्रित होते हैं, भविष्य द्वारा नहीं। जो कुछ इस पल में हमें क्षणिक आनंद देता है हम उसी के पीछे दौड़ते हैं। नतीजा यह नजर आता है कि वर्तमान के क्षणिक आनंद के बदले में हम भविष्य के लिए विपुल दुख का संचय कर बैठते हैं। अगर कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं होता, अगर मैं शीशों में ही मात्र पित्रहीन हो जाता, तो मेरे अपने लोग ही मेरे लिए सर्वाधिक दुख के कारण हो जाते। मेरे भाई बहन माँ और अन्य सभी अपने लोग। ये आत्मीय स्वजन ही इंसान की उन्नति की राह में कठिन बाधा स्वरूप होते हैं। यह भी काफी ताज्जुब की बात है कि इसके बावजूद लोग विवाह करते हैं और नए इंसानों को जन्म देते रहते हैं।
जो इंसान अकेला है वही सुखी है। सभी का कल्याण करो, सब तुम्हें अच्छे लगें, लेकिन किसी से प्यार मत कर बैठो। यह एक प्रकार का बंधन है और बंधन सिर्फ दुख को ही आमंत्रण देता है। अपने अंतर में तुम अकेले ही बसते हो, तभी तुम सुखी होंगे। जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता और जो किसी के द्वारा देखभाल किए जाने के बारे में बिल्कुल मत्था पच्ची नहीं करता, वही मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ता जाता है। मेरी प्रकृति के पुरुष के बजाय औरत की खूबियां अधिक है। मैं हमेशा ही दूसरों के दुख दर्द खामख्वाह ही अपने सिर पर ले लेता हूँ। हालांकि मैं किसी का कोई कल्याण भी नहीं कर पाता। बिल्कुल वैसे ही तैसे औरत को संतान न हो तो वह एक बिल्ली पाल लेती है और उसी पर अपना सारा प्यार उड़ेल देती है। तुम्हें क्या लगता है, उसमें कोई आध्यात्मिकता मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब जड़ नसों के बंधन हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। पंचभूत से रची गढ़ी इस देह की गुलामी खत्म करना क्या आसान बात है? तुम सखी मिसेज मार्टिन हर महीने मेहरबानी करके अपनी पत्रिका मुझे भेज रही हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टडी का थर्मामीटर इन दिनों 0 डिग्री से भी नीचे चला गया है। इस गर्मी में मेरा इंग्लैंड जाना नहीं हो सका, इसलिए वे बेहद निराश हो गई हैं। लेकिन मेरे पास भी आखिर क्या उपाय था। हमने यहाँ 2 मठों की नींव डाली है, एक कलकत्ता में और एक मद्रास में। कलकत्ता का मठ किराए का एक जीर्ण मकान इन दिनों भूकंप की वजह से तहस नहस हो गया है। कुछ ही दिनों बाद मैं मैदान में जा रहा हूँ और वहां से इस पर्वत के पश्चिम खंड में जाऊंगा। और मैदानों में जब सर्दी पड़ने लगेगी तब समूचे देश में व्याख्यान देता हुआ घूमना शुरू कर दूंगा। मैं देखूंगा कि किस परिमाण में कामकाज किया जा सकता है। अल्मोड़ा, 29 जुलाई 1897। परसों मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ से मसूरी पहाड़ पर जाऊंगा या नहीं, यह बाद में तय करूंगा। कल यहाँ अंग्रेजों के बीच एक लेक्चर हुआ था, उससे सभी लोग बेहद खुश हुए। लेकिन उससे पिछले दिन मैंने हिंदी के में एक व्याख्यान दिया था। मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि हिंदी में भी मैं ऑरेटरी वाग्मिता कर सकूंगा। पहले मुझे इसका अंदाजा नहीं था। अल्मोड़ा, 30 जुलाई 1897। गंगाधर, मैं अगले सोमवार को यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। यहाँ एक साहब मुहाल हैं, वहाँ अंग्रेजी में व्याख्यान हुआ था और स्थानीय लोगों के लिए हिंदी में। हिंदी में ये मेरा पहला व्याख्यान था और सभी लोगों को बेहद अच्छा लगा। अगले शनिवार को और एक व्याख्यान और अंग्रेजी में भारतीयों के लिए। सोमवार को बरेली यात्रा, उसके बाद सहारनपुर, वहां से अंबाला और वहां से कैप्टन सेवियर के साथ शायद मंसूरी। थोड़ी और सर्दी पड़ते ही बंगाल में पुनरागमन और राजपूताना गमन इत्यादि। सुनो, तुम अंधाधुंध काम किए जाओ, डरने की क्या बात है। मैं फिर मैं भी फिर से लगले का सिलसिला शुरू करने वाला हूँ। यह शरीर तो जाना ही है, फिर निकम्मेपन में क्यों जाए। इट इज बेटर टू वियर आउट देन रस्ट आउट। जंग खाकर मरने के बजाय शाय होते हुए मरना बेहतर है। मर जाने के बाद भी तो हड्डियां खेल दिखाती रहेंगी। इसकी फिक्र क्यों करें। अगले 10 वर्ष के अंदर समूचे भारतवर्ष में छा जाना होगा। इससे कम में काम नहीं चलेगा। ताल ठोक कर जुट जाओ। वाहे गुरे की फतेह। रुपए पैसे अपने आप आते जाएंगे। हमें लोग चाहिए, रुपया पैसा नहीं। इंसान ही सब कुछ करता है, रुपया क्या कर सकता है। शशि, मैं तत्काल धर्मशाला पहाड़ पर जा रहा हूँ और कुछ दिनों बाद पंजाब के पहाड़ पर आराम करने के बाद पंजाब से ही अपना कार्य आरंभ कर दूंगा। पंजाब और राजपूताना ही मेरा कार्यक्षेत्र होगा और काम शुरू करते ही तुम लोगों को पत्र लिखूंगा। बीच में मेरी तबीयत बेहद खराब हो गई थी, अब धीरे धीरे सुधर रही है। पहाड़ पर कुछ दिनों रहने से पूरी तरह ठीक हो जाएगी। मैं 10 बल समेत 2 बजे की गाड़ी से कश्मीर जा रहा हूँ और इस बीच धर्मशाला पहाड़ पर जाकर तबीयत अब काफी स्वस्थ हो गई है और टॉन्सिल बुखार वगैरह में भी थोड़ा आराम है। श्रीनगर, 13 सितंबर 1897। अब मैं कश्मीर में हूँ। इस देश के बारे में जो तारीफ सुनी है वह सच है। ऐसा खूबसूरत देश कोई नहीं है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो योगियों के अनुकूल है। लेकिन जो वो लोग इस देश के वर्तमान अधिवासी हैं, उन लोगों में अपूर्व दैहिक सौंदर्य मौजूद है।
इस देश के दर्शनीय स्थल देखने और शारीरिक शक्ति लाभ के लिए मैं पानी पर ही घूमता फिर रहा हूँ। लेकिन इन दिनों इस नगर में भयंकर मलेरिया फैला हुआ है और सदानंद और कृष्णलाल को बुखार चढ़ गया है। सदानंद की तबीयत आज बेहतर है, लेकिन कृष्णलाल को अभी भी बुखार है। आज डॉक्टर आए थे, उसके लिए वे जुलाब की व्यवस्था कर गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि कल तक वह भी ठीक हो जाएगा और कल ही हम लोग सफर पर भी निकल जाएंगे। कश्मीर सरकार ने मुझे अपना एक बजरा इस्तेमाल करने के लिए दिया है। बजरा बेहद खूबसूरत और आरामदेह है। उन लोगों ने जिला के तहसीलदार को भी हुक्म जारी कर दिया है। यहाँ भी लोगों की भीड़ हमें देखने आती है और हमें आराम और सुख से रखने के लिए जो कुछ भी जरूरी है ये लोग सब कुछ कर रहे हैं। श्रीनगर 30 सितंबर 1897। कश्मीर दर्शन करके लौट रहा हूँ। 2 एक दिन के अंदर पंजाब सफर पर निकल जाऊंगा। मैंने फैसला किया है कि इस बार तबीयत ठीक होते ही पहले की तरह ही भ्रमण करूंगा। लेक्चर वेक्चर भी ज्यादा नहीं दूंगा। अगर पंजाब में एक आध व्याख्यान देना पड़ा तो दे दूंगा, वरना नहीं। यहाँ के लोगों ने तो अभी तक एक पैसा भी गाड़ी का किराया तक नहीं दिया। सिर्फ इन अंग्रेज शिष्यों के सामने हाथ पसारना शर्म की बात है। अस्तु पहले की ही तरह कमलावंत होकर चल पड़ा हूँ। कश्मीर सितंबर 1897। यह कश्मीर सचमुच ही भूस्वर्ग है। ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे पहाड़ वैसा ही पानी, वैसे ही पेड़ पौधे, वैसे ही औरत मर्द और वैसे ही पशु पक्षी। तुम्हारे सामने कश्मीर के सौंदर्य का बयान करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। सिर्फ इतना ही बताना यथेष्ट होगा कि इस भूस्वर्ग के अलावा कोई अन्य देश छोड़कर आते हुए मैं कभी उदास नहीं हुआ। अगर मुमकिन हो तो राजा को राजी कराकर यहाँ एक केंद्र बनवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बहुत कुछ करने को है और उपकरण भी काफी आशाप्रद है। ऐसा लग रहा है कि आज 10 दिन से तमाम काम मानो किसी धुन में करता रहा हूँ, भले वह शारीरिक रोग हो या मानसिक। यहाँ से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अब मैं कामकाज के योग्य नहीं रहा। तुम लोगों से भी मैंने अत्यंत कटु बर्ताव किया है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम स्वामी ब्रह्मानंद मेरे सारे अन्याय सहन करते रहे। मैं यह भी जानता हूँ कि उस मठ में तुम्हारे सिवा और कोई इतना सहन नहीं करेगा। माँ का जितना काम मेरे द्वारा संभव था वैसा मुझसे करा लिया और अंत में देह मन चूर करके माँ ने छोड़ दिया। खैर, माँ की इच्छा। अब से मैं इन सभी कामों से अवसर लेता हूँ और 2 एक दिनों में ही मैं सब छोड़ छाड़ कर अकेले अकेले चल दूंगा। बाकी जीवन चुपचाप कहीं खामोशी से व्यतीत करूंगा। चीरकाल मैं वीरों की तरह चलता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा काम बिजली की तरह शीघ्र और वज्र की तरह अटल चाहिए। मैं इसी तरह मरूंगा भी। संघर्ष ही मैंने कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया, तो अब क्या हटाऊंगा। हार जीत तो हर कार्य में होती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि कायर मरते हैं तो अगले जन्म में कृमि कीट के रूप में ही जन्म लेते हैं। युगों तपस्या करने पर भी कायरों को मुक्ति नहीं मिलती। मुझे भी क्या अंत में कृमि होकर जन्म लेना होगा। मेरी दृष्टि में ये संसार एक खेल मात्र है। चीरकाल यही रहेगा। इसके मान सम्मान, 2 रुपए के नफा नुकसान को लेकर क्या 6 महीने तक फिक्र में डूबे रहना होगा। मैं ठहरा कामकाजी प्राणी, यहाँ तो लोग परामर्श में ही जिंदगी बिता रहे हैं। वे सलाह दे रहे हैं, वे भी यही कर रहे हैं। ये भय दिखा रहे हैं, वे डरा रहे हैं। मेरी निगाह में यह जीवन ऐसा कोई मधुर नहीं है कि इतना डर कर होशियार रहकर जीना जरूरी हो। रुपए, जीवन, बंधु बांधव, प्यार, चाह, ये सभी चीजें निश्चित करके जो काम करना चाहता है उसके मन में अगर इतना डर हो तो मेरे गुरुदेव ने जो कहा है, कौवा बड़ा सयाना है, उसका कौवे जैसा ही हाल होगा। मैंने कमर कसकर संघर्ष किया और यह मैं खूब समझता हूँ, और जो कहता है कोई परवाह नहीं, वे लोग बहादुर होते हैं, मैं साथ ही हूँ। उसे भी समझाता हूँ। मैं उस वीर को समझता हूँ, उस देवता को समझता हूँ। ऐसे नर देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वे लोग ही जगत पावन हैं, वे लोग ही संसार के उद्धार करता हैं। जो लोग सिर्फ यह दुआई देते हैं कि अरे बाप रे, रे बाप,
आगे मत बढ़ना, यह भय है। ऐसे डिस्पेटिक लोग प्राय ही भयभीत रहते हैं। लेकिन अपनी माँ की कृपा से मुझ में इतना मनोबल है कि घेरतर डिस्पेप्सिया में भी कभी कायर नहीं बना सकती। मैं शाक्त माँ का बेटा हूँ। स्त्रीण, भिन भिनाने वाला, चिथड़ा, तमोगुण, नरक कुंड मेरी नजरों में एक जैसे हैं। हे माँ जगदम्बे, हे गुरुदेव, तुम चीरकाल कहा करते हैं, ओ वीर, मेरी प्रार्थना है कि मुझे कायर की मौत न मरना पड़े। हे भाई, ठाकुर के इन दासन दास में से कोई न कोई मेरी तरह उठेगा और मुझे समझेगा। जागो वीर, मिटाकर स्वप्न सिरहाने शमन, वे न डराएं तुम्हें, मैंने ना कभी नहीं किया, रण में कभी पीठ नहीं दिखाई। आज क्या ऐसा होगा? हारने के डर से मैं संघर्ष से हट जाऊंगा। हार तो अंग का आभूषण है, लेकिन बिना लड़े ही हार जाऊं? तारा, माँ माँ, माँ ऐसी वीर दुनिया में लाएं जिनकी छाती में साहस, हाथों में बल, आंखों में धधकती आग हो, जो वाकई जगदम्बा के बेटे हों। ऐसा अगर एक भी इंसान दे तो मैं काम करूंगा, मैं दोबारा जन्म लूंगा, वरना समझूंगा कि माँ की इच्छा नहीं थी। इन दिनों मेरी घड़ी का घोड़ा दौड़ रहा है, मैं तड़ी घड़ी काम चाहता हूँ, निर्भीक हृदय। लाहौर, 11 नवंबर 1897। लाहौर का व्याख्यान बस किसी तरह निपट गया। 2 एक दिन में देहरादून की यात्रा करूंगा। सिंधु यात्रा फिलहाल स्थगित रही। इन दिनों मैं हर रोज अमेरिका से आने वाले रुपयों के इंतजार में हूँ। हरी और शरद के नाम जो वसीयत करने को कहा था वह शायद कर दिया गया है। रेगुलर एक्सरसाइज ना करे तो सेहत कभी ठीक नहीं रहती। सिर्फ बकबक करने से ही रोग दबोचता है, यह निश्चित जानो। लाहौर, 15 नवंबर 1897। माँ, बड़े दुख की बात है कि एकांत इच्छा के बावजूद इस यात्रा में सिंधु देश में कराची आकर तुम लोगों से भेंट नहीं हो पाई। दूसरे बीमार होने की वजह से जीवन भर मेरा भरोसा नहीं रहा। अभी भी मेरा उद्देश्य है कि कलकत्ता में एक मठ बने। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सक पाया। इसके अलावा देश के जो लोग पहले हमारे मठ की मदद करते थे, अब उन लोगों ने भी वह बंद कर दिया है। उन लोगों की धारणा है कि मैं इंग्लैंड से काफी दौलत लाया हूँ। ऊपर से इस वर्ष महोत्सव तक होना असंभव है, क्योंकि बागान के मालिक ने मुझे विलायता याफ्ता बताकर मुझे उद्यान में घुसने से मना कर दिया है। अस्तु, मेरा पहला कर्तव्य यह है कि राजपूताना वगैरह स्थानों में जो 2 4 बंधु बांधव मौजूद हैं, उन लोगों से मिलकर कलकत्ता में एक जगह के लिए जी जान से कोशिश करूं, और इन सभी कारणों से फिलहाल अत्यंत दुख से साथ सिंधु देश कराची की यात्रा को स्थगित कर दिया है। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन रात को 2 1 बार उठना पड़ता है। नींद भी उत्तम आ रही है। काफी सारे व्याख्यान देने के बाद भी नींद में कोई रुकावट नहीं। व्यायाम रोज कर रहा हूँ। इस बार टहरी के श्रीयुक्त बाबू रघुनाथ भट्टाचार्य महाशय गर्दन के दर्द से काफी परेशान थे। मैं भी अरसे से गर्दन दर्द झेल रहा हूँ। अगर तुम लोगों को कहीं पुराना घी मिले तो थोड़ा सा देहरादून उक्त बाबू साहब को, और खेड़ी के ठिकाने पर थोड़ा सा मुझे भेज दो। दार्जिलिंग, 29 अप्रैल 1898। मुझे कई बार बुखार आ गया। अंत में मैं इन्फ्लुएंजा का शिकार हो गया। अब बुखार तो उतर गया, मगर बेहद कमजोरी आ गई है। चलने फिरने की ताकत आते ही मैं पहाड़ से उतरकर कलकत्ता चला जाऊंगा। अंधेरी रातों में जब अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता और तारागण सो जाते हैं, तब तुम्हारे अंतर को कौन आलोकित करता है? मैंने तो इतना भर ही आविष्कार किया है कि भूख ही मेरी चेतना को जगाए रखती है। जरा सोचो, इस मतवाद के अभाव में यह जगत कितने कितने युगों से घोर अंधेरे में था। ये सब ज्ञान, प्रेम, कर्म तथा जितने भी बुद्ध, कृष्ण, ईसा हों, सब निरर्थक। उन लोगों का जीवन और कार्य एक बार की व्यर्थ हुआ है, क्योंकि रात को जब सूरज चांद तिमिर लोक में डूब जाते हैं, तब वह कौन है जो अंतर में प्रकाशित किए रखता है? यह तत्व वे लोग आविष्कार कर ही नहीं सके। यह बात खासी दिलचस्प है, क्यों?
मैंने जिस शहर में जन्म लिया है वहाँ अगर प्लेग फैल जाए तो मैं उसके प्रतिकार कार्य में जुट जाऊंगा। मैंने ये तय किया है और जगत में जितने भी ज्योतिष के प्रकाश फैलाते रहे हैं उसके प्रति आहुति अर्पित करने के बजाय मेरे निर्वाण लाभ का यही प्रकृत उपाय है। अल्मोड़ा 20 मई 1898 मेरे नैनीताल पहुंचने के बाद अब से स्वामी प्रेमानंद किसी की भी बात पर कान दिए बिना घोड़े पर सवार होकर नैनीताल पहुंचा और मेरे आने के दिन भी घोड़े पर ही हमारे साथ आया। चूंकि मैं डांडी पर सवार था इसलिए काफी पीछे था। रात को जब डाक बंगले पर पहुंचा सुनने में आया कि बाबूराम दोबारा गिर पड़ा और हाथ में चोट लगा बैठा। नई हड्डी वड्डी नहीं टूटी और मेरी डांटे सुनने के डर से वह देसी डाक बंगले में ही रुक गया, क्योंकि गिरने के कारण मिस मैक्लाउड ने अपनी डांडी उसे दे दी और खुद उसके घोड़े पर सवार होकर आई। उस रात मेरी उनसे भेंट नहीं हुई। अगले दिन मैं उसके लिए डांडी का इंतजाम कर ही रहा था कि खबर मिली कि वह पैदल पैदल ही चला गया है। तब से उसकी कोई खबर नहीं थी। दो एक जगह मैंने तार भी भेजे मगर कोई खबर नहीं मिली। शायद किसी गांव में जा बैठा है। चलो अच्छा है, किसी की परेशानी बढ़ाने में ये लोग पारदर्शी होते हैं। मेरी तबीयत अपेक्षाकृत काफी ठीक है, लेकिन अजीर्णता नहीं गई और दोबारा अनिद्रा ने धर दबोचा है। तुम अगर अजीर्ण की कोई अच्छी कविराजी दवा भेज सको तो बेहतर है। इस बार अल्मोड़ा की आबो हवा अति उत्तम है। अल्मोड़ा जून 1898। अत्यंत दुख के साथ मिस्टर गुडविन की जीवन से चीर विदा लेने की खबर सुनी। मामला इतना अचानक घटा कि उसकी मृत्यु के समय वहां उपस्थित नहीं रह सका। उसके प्रति अपनी कृतज्ञता का ऋण चुका पाना मेरे लिए कभी संभव नहीं होगा। जिन लोगों को यह लगता है कि मेरी चिंतन धारा उसके किसी काम आई है तो उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि मेरे चिंतन का प्राय हर शब्द मिस्टर गुडविन की अथक और सर्वनिस्वार्थ मेहनत की वजह से ही प्रकाशित हुआ है। मैंने इस्पात जैसे एक मित्र को खो दिया है। मैंने एक शिष्य, एक चीर भक्त को खो दिया है। ऐसे एक कर्मी को गंवा दिया है जो यह नहीं जानता कि थकान किसे कहते हैं। उसने दूसरों के लिए जिंदा रहने के लिए जन्म लिया था। ऐसे एक व्यक्ति को खोकर यह पृथ्वी बेहद दरिद्र हो गई है। श्रीनगर 17 जुलाई 1898। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। रात को प्राय उठना नहीं पड़ता, हालांकि दोनों बेला भात आलू चीनी जो भी मिलता है खाता हूँ। यह दवा किसी काम की नहीं है। ब्रह्मज्ञानी की देह को कोई दवा नहीं लगती। मुझे बेहद खुशी हुई है। मेरा ख्याल था कि बर्फ का लिंग ही स्वयं शिव है। वहां चोर मनोवृत्ति वाला कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई लेन देन भी नहीं था, कहीं कोई अन्याय भी नहीं था। सिर्फ पूजा ही पूजा थी। अमरनाथ में 2 अगस्त 1898 किसी भी धर्मस्थल में मुझे इतना आनंद नहीं मिला जितना यहाँ मिला। श्री अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए गया था। बेहद आनंददायक तीर्थ स्थल है। ये देव दर्शन अविस्मरणीय रहेगा। यहाँ मैं महीना भर और रहूंगा, उसके बाद नीचे उतर जाऊंगा। कश्मीर 6 अक्टूबर 1898। अब हरिओम नहीं, अब सिर्फ माँ माँ। मेरा समस्त स्वदेश प्रेम बह गया, मेरा सब कुछ गया। अब सिर्फ माँ और माँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ ने मुझसे कहा, हालांकि मलेच्छ लोग मेरे मंदिर में प्रवेश करते हैं, मेरी प्रतिमा अपवित्र करते हैं, इससे तुझे क्या? तू मेरी रक्षा करता है या मैं तेरी रक्षा करती हूँ। अस्तु, अब मुझ में स्वदेश प्रेम के नाम पर कुछ नहीं है। मैं तो शुद्र शिशु मात्र हूँ। कश्मीर 12 अक्टूबर 1898। देखा, मैंने सब वर्ण सच है। साहस में जो दुख देने चाहे, मृत्यु को जो मृत्यु पाश में बांधे, काल नृत्य करे उपभोग, मात्र रूपा उसी के पास आए। माँ सचमुच उसी के पास आती हैं। मैंने अपने ही जीवन में इसे प्रत्यक्ष किया है, क्योंकि मैंने मृत्यु का साक्षात भाव से आलिंगन किया है। लाहौर अक्टूबर 1898। अब 3 वर्ष और जीऊंगा।
अब एकमात्र चिंता यह है कि इतने समय में मेरी जो परिकल्पना है उसे वास्तव रूप दे पाऊंगा या नहीं। अमरनाथ के दर्शन के बाद से मेरे दिमाग पर 24 घंटे मानो शिव सवार हो गए हैं। वे किसी हाल में भी उतर नहीं रहे हैं। ओम अमरनाथ और बाद में ओम क्षीर भवानी के मंदिर में खूब तपस्या की थी। अमरनाथ जाते हुए पहाड़ की एक खड़ी चढ़ाई पार कर रहा था। उस रास्ते से कोई पदयात्री नहीं जाता, सिर्फ पहाड़ी लोग ही आते जाते हैं। मुझ पर जाने कैसी धुन सवार हुई। इसी मार्ग से जाऊंगा, अब जाऊंगा तो जाऊंगा। इस मार्ग पर मेहनत जो पड़ी तो शरीर जरा शिथिल पड़ गया। और वहां इतनी कड़ाके की सर्दी थी कि बदन पे मानो सुइयां चुभ रही थी। केवल कोपिन पहनकर बदन पर भस्म लपेटे मैंने भी गुफा में प्रवेश किया। उस वक्त शीत ग्रीष्म कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन मंदिर से निकलकर ठंड में मानो जड़ हो आया। वहां मैंने 3-4 सफेद कबूतर देखे थे। वे कबूतर उसी गुफा में रहते हैं या कहीं आसपास, मेरी समझ में नहीं आया। सुना है कबूतर के दर्शन हो जाएं तो जो भी मनोकामना करो सिद्ध हो जाती है। ये देववाणी सुनने तक मैंने कोई संकल्प नहीं किया था। मठ वठ बनाने का संकल्प मैंने त्याग दिया है। माँ की जो इच्छा होगी वही होगा। बहरहाल चाहे भीतर हो या बाहर, मेरी तरह तू अगर अपने कानों से इस किस्म की अशरीरी बात कर सुने तो क्या तू झूठ बोल सकता है? देववाणी सच ही सुनाई देती है, बिल्कुल वैसे ही तैसे इस वक्त हमारी बातचीत हो रही है। बेलूर मई 25 अक्टूबर 1898। मेरी तबीयत फिर बिगड़ गई, इसलिए मुझे कश्मीर से तत्काल कलकत्ता लौटना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा है कि अगले ठंड के मौसम में दोबारा परिव्राजक बनना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इससे अधिक हताशाजनक और क्या हो सकता है। जो भी हो, इस गर्मी में मैं अमेरिका आ रहा हूँ। मिसेस बुल और मिसेस मैक्लियोड ने इस वर्ष कश्मीर भ्रमण का काफी आनंद उठाया। धीरे धीरे मेरी सेहत की उन्नति हो रही है और कुछ एक महीनों के बाद ही तो मैं अमेरिका की यात्रा करूंगा। माँ जानती है कि हमारे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है, वे ही मार्गदर्शन करेंगी। अभी मैं भक्ति से बंधा हुआ हूँ। जितनी जितनी उम्र होती जा रही है उतनी ही ज्ञान की जगह भक्ति दखल करती जा रही है। बेलूर मठ नवंबर 1898। अभी उस दिन वेदनाथ देवधर मैं प्रिय मुखर्जी के घर गया था। वहां ऐसी हफनी चढ़ी कि जान होठों पर आ गई, लेकिन मन के अंदर सांस सांस में गहरी आवाजें उठने लगी। तकिए का सहारा लेकर प्राणवायु निकलने की प्रतीक्षा करने लगा और देखा कि अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, सोहम सोहम। मुझे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देने लगी। कलकत्ता 12 नवंबर 1898। श्री माँ शारदा देवी आज सुबह नया मठ देखने जा रही हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बलूर मठ 22 नवंबर 1898। माननीय महाराज, आज महाराजा के सम्मुख मैं एक अत्यंत आवश्यक विषय पेश करूंगा। आपको मैं अपने जीवन का एकमात्र मित्र मानता हूँ और आपके सामने मन की बात खुलकर कहने में मुझे तिल मात्र भी संकोच नहीं होता। अगर आपके पास मेरे इस वक्तव्य का कोई अर्थ हो बेहतर, वरना बंधु सुलभ क्षमा द्वारा मेरी मूर्खता को भूल जाइएगा। आपको इसकी जानकारी है कि विदेश से लौटने के बाद से ही मैं लगातार अस्वस्थ रहा हूँ। कलकत्ता रहने के दौरान महाराज ने अपने महानुभाव बंधुत्ववश और व्यक्तिगत रूप से सहायता का आश्वासन दिया है। आपने मुझे निश्चिंत किया है कि मैं अपनी बीमारी की वजह से परेशान नहीं हूँ, लेकिन मेरा यह रोग निरोग होने वाला नहीं है। नसों की अत्यंत उत्तेजना की वजह से यह रोग लगा है और चाहे 1000 बार जलवायु परिवर्तन क्यों ना करूं, जब तक मन की दुश्चिंता और उत्तेजना दूर नहीं होती तब तक कोई सुफल नहीं होगा। हर वक्त एक पाप बोध मेरे दिल को शत विक्षत करता रहता है। मैं इस पार्थिव जगत में थोड़ा बहुत सेवा करके चले जाना चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ के प्रति घोर अन्याय किया है। मेरे मंजले बाई के चले जाने की वजह से उन दिनों महेंद्रनाथ विदेश चले गए थे तो वे अतिशय टूट गई थीं।
अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि कुछ समय के लिए माँ की सेवा करके अपने पाप धो लूं। अब मैं अपनी माँ के पास रहना चाहता हूँ। हमारा वंश कहीं लुप्त ना हो जाए, इसलिए छोटे भाई का विवाह कर देना चाहता हूँ। इस कार्य से मेरा और मेरी गर्भधारिणी के बचे हुए दिन परम शांति से गुजर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इन दिनों माँ एक टूटे फूटे और न रहने लायक घर में रह रही है। मैं उनके लिए छोटा सा सुंदर सा घर बनवाना चाहता हूँ, और छोटे भाई को कमाई धमाई के बारे में बहुत कम ही आशा है, उसके लिए भी कुछ कर जाना जरूरी है। आप राजा राम के वंशाधर हैं, जिसे आप प्यार करते हैं, आप जिसे अपना मित्र समझते हैं, उसकी इतनी सी मदद करना क्या आपके लिए अतिशय कष्टकर है? मुझे नहीं पता कि किसके सामने अपना ये आवेदन पेश करूं। यूरोप से मुझे जो कुछ मिला था वह सब मैंने अपने आराध्य के कार्यों में नियोजित कर दिया। अपने लिए मैं अन्य किसी के भी आगे अपने हाथ नहीं फैला सकता। मैंने अपने परिवार की छुटपुट बातें तक आपके सामने खोलकर कही हैं, और दुनिया का कोई भी दूसरा व्यक्ति ये बातें नहीं जानेगा। अब मैं थक चुका हूँ, उदास हूँ और मृत प्राय हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आखिरी बार अपनी महत्व सुलभ उदारता का प्रदर्शन करें। मेरे प्रति अपने आपने अनगिनत बार अपनी बहुत दया दिखाई है। यह आखिरी दया उन सब अलंकार स्वरूप शोभित होगी, और मेरे जीवन के आखिरी दिन सहज और शुद्ध सुंदरतर ढंग से गुजरेंगे। जिस ईश्वर की सेवा में मैंने अपना जीवन उत्सर्ग करने की कोशिश की है, वही महान ईश्वर हमेशा हमेशा आपके और आपके आत्मीय वर्ग पर श्रेष्ठ आशीर्वाद वर्षण करेंगे। बेलूर मठ, 9 दिसंबर 1898। काशीपुर में ठाकुर ने मुझसे कहा था, तू मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर जहां भी ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा और रहूंगा, भले ही वे पेड़ के नीचे हो या कुटीर में हो। इसलिए मैं स्वयं उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर नई पृष्ठभूमि में ले जा रहा हूँ। यह बात भी तू जान ले कि काफी लंबे अरसे तक बहुजन हिताय ठाकुर इस जगह आसीन रहेंगे। प्रत्येक भक्त ठाकुर को अपनी बुद्धि के रंग में रंगकर अलग अलग ढंग से देखता और समझता है। वे मानो महासूर्य हैं, और हम सब ने एक एक किस्म का रंगीन कांच अपनी अपनी आंख में लगाकर उस एक ही सूर्य को तरह तरह के रंग बिरंगे रूप में देखा है। ठाकुर की इच्छा से आज उनके धर्म क्षेत्र की प्रतिष्ठा हुई, और 12 वर्षों की चिंता मेरे सिर से उतर गई। मेरे मन में क्या विचार आ रहा है जानते हैं? यह मठ विद्या और साधना का केंद्र स्थल बनेगा। तुझ जैसे धार्मिक घर बारी इस केंद्र स्थल के चारों तरफ की जमीन पर घर द्वार बनाकर रह सकेंगे, और बीच में त्यागी सन्यासी वर्ग रहा करेगा। मठ के दक्षिण में जो जमीन है, वहाँ इंग्लैंड और अमेरिका के भक्तों के रहने के लिए घर द्वार तैयार किए जाएंगे। समय पर सब कुछ हो जाएगा। मैंने तो बस बुनियाद डाल दी है। इसके बाद और भी कितना कुछ तैयार किया जाएगा, मैं भला कितना सा कर जाऊंगा। बेलूर मठ, 15 दिसंबर 1898। माँ ही हमारी एकमात्र प्रदर्शिका हैं, और जो कुछ भी घट रहा है वह सब उन्हीं के विधान से ही हो रहा है। बेलूर मठ, 18 अप्रैल 1899। स्वामी योगानंद जी के निधन के बाद मेरे प्राण प्रिय भाई को मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं ठाकुर से बेहद नाराज हूँ। इसलिए मैं कुछ एक दिन मंदिर नहीं आया। उन लोगों को, गुरु भाइयों को मैं इतना प्यार क्यों करता हूँ पता है? उन लोगों के साथ जितने दिन और जितने अंतरंग ढंग से बिताए हैं, उतना अपने सगे भाइयों के साथ भी नहीं बिताए। लेकिन ठाकुर से भी भला क्यों नाराज हूँ? मैं ये आशा क्यों करूँ कि सब कुछ मेरी इच्छा के मुताबिक घटेगा, और दुख में इस कदर टूटूं भी क्यों? मैं वीर हूं ना। ठाकुर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा करते थे, नरेन तू वीर है, तुझे देखते ही मुझे ताकत मिलती है। हाँ, सच ही में ही मैं वीर हूँ। फिर मैं क्यों कायरों की तरह दुख के सम्मुख सिर झुकाऊं? 2 वर्षों के शारीरिक कष्ट ने मेरी 20 वर्ष उम्र हर ली, लेकिन अच्छी बात यह है कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। होता है क्या? भोली आत्मा उसी तरह विभोर रहकर तीखी एकाग्रता और आकुलता के साथ ठीक उसी तरह स्थित रहती है। अगर मैं और मेरे गुरु भाइयों के एक विशेष आहार, शुद्ध सत्व और यथार्थ स्व तेज हितेशी महात्मा हमारे कार्य में सहयोग हो,
सहायक हों तो उस त्याग में हमें पल भर भी देर नहीं लगेगी। न आंखों से एक बूंद आंसू गिरेंगे, लेकिन इतने दिन हो गए मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आया। दो एक में हमारे हॉबी की जगह उन लोगों की हवी बिठाने की कोशिश की, बस यहीं तक। कलकत्ता, मई 1899। आज बड़ा मजा आया। मैं एक व्यक्ति के घर गया था। उन्होंने एक तस्वीर बनवाई है। कृष्णार्जुन संवाद। कृष्ण रथ पर खड़े हैं और हाथ में घोड़े की लगाम थामे अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। मुझे वह तस्वीर दिखाकर उन्होंने पूछा, क्यों, कैसी लगी? मैंने जवाब दिया, बुरा क्या है? उन्होंने जिद किया कि सारे दोष गुण पर विचार करें और तब बताएं कि तस्वीर कैसी बनी है। लाचार होकर मुझे कहना ही पड़ा, कहीं से कुछ भी नहीं बनी। पहली बात तो यह है कि यह रथ आजकल के पेगोड़ा रथ नहीं है। उस पर से कृष्ण के चेहरे पर कोई भावाभिव्यक्ति भी नहीं है। ग्रीक पौराणिक कहानी के चित्रों में जो सब रथ चित्रित किए हैं, तूने देखा है? दो पहिए होते हैं, पीछे से चढ़ा उतरा जा सकता है, और हमारा भी वही रथ था। एक चित्र बनाने से भला क्या होगा? श्री कृष्ण कैसे थे पता है? समस्त गीता मूर्तिमान हो उठी है। अब अर्जुन में मोह और कायरता जागती है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब उनका सेंट्रल आइडिया समूचे शरीर से फूट कर निकलता है। दोनों घोड़ों की लगाम इस ढंग से खींच रखी है कि लोग घोड़ों के पिछले दोनों पैर प्राय घुटने के बल बैठे हुए हैं और सामने के दोनों पैर शून्य में उठ गए हैं। दोनों घोड़ों के मुंह खुले के खुले रह गए हैं। इस वजह से श्री कृष्ण के शरीर में एक भिन्न प्रकार की गतिशीलता दिखती है। उनका सखा त्रिभुवन विख्यात वीर है और दोनों पक्षों के सैनिक समूह के बीच अपना धनुष बाण फेंककर कायरों की तरह रथ पर बैठ गए हैं। और श्री कृष्ण ने उसी तरह घोड़े का लगाम खींचते हुए हाथ में चाबुक लेकर समूची देह टेढ़ी करके अपनी वह स्वर्गीय प्रेम करुणा शक्ति बाल सुलभ चेहरा अर्जुन की ओर फेर कर अपने प्राण सखा को गीता की वाणी सुना रहे हैं। यही समस्त शरीर में इंटेंस एक्शन और चेहरा मानो नीले आकाश की तरह धीर, गंभीर और प्रशांत। यह है गीता का सेंट्रल आइडिया। देह, जीवन, प्राण, मन सब कुछ उनके श्री चरणों में अर्पित करके सभी स्थितियों में स्थिर और गंभीर बने रहना होगा। तो ये था आज के शीर्षक का शेष भाग। कल हम जानेंगे, अध्याय का शीर्षक रहेगा, इस देश में मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।